आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इस साल देश के इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें पूरी लिस्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, हिमाचल में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस। गंगा स्नान कब करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जजों के तबादले में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्या एक देश दूसरे देश को खरीद सकता है। अमेरिका से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। नाटो देशों की नाराजगी के बाद ट्रंप ने बदला सुर। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा यह बड़ी बात। फिल्म बॉर्डर 2 ने 2 दिनों में कमाए 72.69 करोड़। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही तिलमिलाए शाहिद अफरीदी। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। जिन नायकों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है उनकी एक लिस्ट सामने आई है। यह शुरुआती सूची ऐसे नायकों की है जिन्हें साल 2026 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि पद्म पुरस्कारों से नवाजे जाने वालों की आधिकारिक सूची केंद्र सरकार की ओर से रविवार 25 जनवरी 2026 की शाम को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीवी लाल यादव, गुजरात के धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या, छत्तीसगढ़ के बदोरी टाटी और उड़ीसा के चरण हेम्ब्रम को गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा मध्य प्रदेश के भगवान दास रैकवार और जम्मू कश्मीर के ब्रिजलाल भट्ट, कर्नाटक के एंके गौड़ा और महाराष्ट्र के अर्मिड़ा फर्नांडिस को भी देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पटनी टॉप, नाथा टॉप, सनासर और बटोटे में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान और गिर गया है। यहाँ कुसुमकेड़ी का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण 1291 सड़कें बंद है। बर्फ हटने के लिए 385 मशीनें लगाए हैं। हिमाचल और कश्मीर में 1300 से ज्यादा सड़कों पर से बर्फ हटाने की काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि यहां 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में कोहरे का अर्जेंट अलर्ट है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी को प्रदेश के 7 जिलों में पाला पड़ने की चेतावनी दी है। वहीं पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के शिविर के बाहर हुए हंगामों के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बीती रात शिविर के बाहर अराजक तत्वों ने नारेबाजी तक जबरन घुसने की कोशिश की। इसके बाद अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के अनुयायियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। शिविर के चारों ओर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब पूछा गया कि अब गंगा स्नान कब करेंगे, इस सवाल के जवाब में स्वामी ने कहा कि जब ससम्मान हमको जिन लोगों ने रोका है वो स्नान कराने के लिए ले जाएंगे तभी जाएंगे। वहीं उनके शिविर में अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए हैं। शिष्यों का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है क्योंकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बारे में बात करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यहाँ जो शिष्य है वो देख रहे हैं कि किनके मन में क्या भाव है। कोई आकर रो रहा है तो कोई आक्रोश में है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे शिष्य हैं, उन्हीं बेचारों ने ये बैरिकेडिंग तैयार की है। इससे उनका भाव प्रकट होता है कि वे सुरक्षा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइया ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट के एक जज के प्रस्तावित तबादले में बदलाव करने का हालिया कॉलेजियम के फैसले पर चिंता जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि न्यायिक तबादलों और नियुक्तों के मामले में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुणे के ILS लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर आयोजित जीवी पंडित स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा यह दर्ज करने की स्थानांतरण प्रस्ताव केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया माने जाने वाली इस प्रक्रिया में कार्यपालिका के दखल का स्पष्ट संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। अपने इस विचार को उन्होंने सार्वजनिक रूप से रखा है।
ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है। डेनमार्क ने इसे नॉट फॉर सेल कह दिया है और उसे बेचे जाने से साफ मना कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच दुनिया में एक सवाल यह उठ रहा है, क्या वाकई एक देश दूसरे देश या क्षेत्र को खरीद सकता है? यह बयान भले ही राजनीतिक, रणनीतिक या कूटनीतिक दबाव का हिस्सा रहा हो, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता से जुड़े नियमों पर नई बहस छेड़ने का काम किया है। आधुनिक दौर में देश केवल भौगोलिक जमीन नहीं होती, बल्कि वहां की जनता, शासन व्यवस्था और स्वतंत्र पहचान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियापोलिस में शनिवार सुबह एक आप्रवासन कार्रवाई के दौरान संघीय एजेंटों ने 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक एलेक्स जेफरी प्रेटी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गुस्सा और विरोध बढ़ गया है। एलेक्स प्रेटी मिनियापोलिस के वेटरन अफेयर्स अस्पताल में आईसीयू नर्स थे। वे उस समय एक विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई संघीय एजेंट उन्हें घेरे हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। आसपास मौजूद लोग एजेंट से पूछते सुनाई देते हैं, तुमने क्या किया? एक अन्य वीडियो में प्रेटी अपने मोबाइल फोन से एजेंटों को रिकॉर्ड करते नजर आते हैं। तभी उनके साथ झड़प शुरू हो जाती है। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो की भूमिका पर विवादित बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। शनिवार को उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ करते हुए अफगानिस्तान युद्ध में उनकी कुर्बानियों को याद किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ब्रिटेन के महान और बेहद बहादुर सैनिक हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 457 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए और वे दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में शामिल थे। ट्रंप का यह बयान उस विवाद के बाद आया है जब उन्होंने इस हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि नाटो देशों ने अफगानिस्तान में सीमित भूमिका निभाई और वे फ्रंटलाइन से दूर रहे। उनके इस टिप्पणी से नाटो के सहयोगी देशों में नाराजगी फैल गई थी। ट्रंप का यह बयान उस विवाद के बाद आया जब उन्होंने इस हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि नाटो देशों ने अफगानिस्तान में सीमित भूमिका निभाई और वे फ्रंटलाइन से दूर रहे। उनकी इस टिप्पणी से नाटो के सहयोगी देशों में नाराजगी फैल गई थी। मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आए दिन लोगों को निवेश से जुड़े टिप्स देते रहते हैं। उनकी निवेश सलाह में सबसे अहम सोना, चांदी और प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सबसे ऊपर रहते हैं और वे इन एसेट्स को अमीर बनने के जरिए करार देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नई पोस्ट में भी उन्होंने इस बार गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने नई सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल जवाब के रूप में सलाह दी है। उनकी एक्स पोस्ट में सवाल रहा कि क्या मुझे इस बात की परवाह है कि सोना, चांदी या बिटकॉइन की कीमतें कब बढ़ती या घटती है। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा, नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। आगे उन्होंने किसी भी तरह की चिंता ना होने का बड़ा कारण भी बताया है। फिल्म बॉर्डर 2 ने पहले दिन शानदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 40.59 करोड़ की कमाई की, जिससे 2 दिन में कुल कलेक्शन 72.69 करोड़ तक पहुंच गया है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। यह फिल्म साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं शनिवार को फिल्म के प्रमोशन के तहत एक्टर वरुण धवन मुंबई के थिएटर में नजर आए। थिएटर में वरुण धवन को देख फैंस काफी खुश हो गए और उनके साथ बात की और सेल्फी भी खिंचवाई। बता दें कि फिल्म में वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। बांग्लादेश की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने यह कड़ा फैसला लिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है। आईसीसी ने 23 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटों का समय दिया था कि वह यह साफ कर दे कि टीम भारत आएगी या नहीं, लेकिन तय समय के भीतर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शहीद अफरीदी ने आईसीसी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अफरीदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तब आईसीसी ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को मानते हुए उसे दुबई में मैच खेलने की अनुमति दी, लेकिन
वहीं समझदारी बांग्लादेश के मामले में नहीं दिखाई गई।